भगवान दास को चिन्हों के दर्शन। देवीपट्टनम की ओर चलते हुए मार्ग में एक गांव आया। दोपहर का समय था। नीलकंठ नदी तट पर एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। यहाँ से कुछ दूरी पर एक दूसरा गांव था। उस गांव में एक भावसार भगवान दास रहता था। उसकी वृद्धा माँ अति पवित्र और श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह प्रतिदिन अपने पुत्र भगवान दास से कहती कि जा प्रभु की खोज करके आ। वह मानती थी कि खोज करने पर प्रभु अवश्य मिलेंगे और प्रभु मिले तो हम उन्हें अपने घर बुलाएंगे। आज न जाने क्यों सुबह से ही माँ को चैन नहीं पड़ रहा था। भगवान दास को कहा, तुम घर और खेत का कामकाज करते रहोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। सब कुछ छोड़कर प्रभु को खोजने निकल जाओ। परंतु भगवान दास नहीं माना और वह खेत में चला गया। दोपहर वह भोजन के लिए घर आया। उसकी माँ ने सामान के साथ कुछ भोजन बांधकर तैयार रखा था। भगवान दास हाथ पैर धोकर भोजन करने बैठा। माँ ने परोसते हुए फिर से कहा, आज अब खेत में जाना ही नहीं है। देखो, यह रहा तुम्हारा सामान और भोजन। यह लो 100 सोना मोहरे और निकल जाओ प्रभु की खोज में। हर एक तीर्थ में, नदियों के तट पर, जंगलों और उद्यानों में तथा गुफाओं और खंडहरों में भी देख लेना। हिमालय की तलहटी से लेकर शिखरों तक चप्पा चप्पा छान मारो, परंतु भगवान को खोज कर वापस लौटना। बिना उनको लिए घर वापस मत आना। यदि प्रभु को लिए बिना वापस आएगा तो मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगी। यह सब सुनकर भगवान दास का हृदय पिघल गया। उसने कहा, ठीक है माँ, आज ही मैं प्रभु की खोज के लिए निकल जाऊंगा। परंतु प्रभु साक्षात मिल जाएंगे तो भी मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? माँ ने तुरंत कहा, यह कोई कठिन कार्य नहीं है। प्रभु के 2 चरणों में कुल 16 चिन्ह होते हैं। बाएं चरण में 7 और दाएं चरण में 9 चिन्ह होते हैं। दोपहर के धूप में प्रभु की छाया नहीं होती। रात्रि के अंधकार में प्रभु के समीप दीपक जलाए और दीपक का तेज उनके शरीर के आर पार निकले तो जानना कि यह साक्षात भगवान ही है। उन्हें छोड़ना मत। प्रार्थना करके, समझा बुझाकर, अनुरोध करके, प्रसन्न करके अपने घर ले आना। यह सब सुनकर भगवान दास की पत्नी बोली, आप तो प्रभु को खोजने चल दिए, परंतु मेरे प्रभु तो आप ही हैं। आपको जीवन भर प्रभु नहीं मिले तो मेरा सारा जीवन आपकी प्रतीक्षा में ही बीत जाएगा। माँ हंसने लगी और बोली, अरे पगली, चिंता मत कर। अपनी श्रद्धा होगी तो 15 दिन में ही प्रभु मिल जाएंगे। भगवान का भजन कर कि तेरा स्वामी और तेरे स्वामी का भी स्वामी भगवान हमें जल्दी मिल जाएं। भगवान दास भी आवेश में आकर बोला, हाँ हाँ, प्रभु अवश्य मिलेंगे। देख, माँ को कितनी श्रद्धा है। उनकी श्रद्धा सच्ची हुई, तेरा पतिव्रत सच्चा हुआ और मेरा भाव सच्चा रहा तो 15 दिन में ही प्रभु मिल जाएंगे। समझ लो कि मैं अभी गया और अभी वापस लौटा। माँ के चरण स्पर्श कर घर से निकल पड़ा। घर से वह 5-6 कोस ही चला होगा कि उसने एक नदी देखी। सायंकाल का समय था। सूर्य ढल रहा था। उसने सोचा, इस नदी को पार करके सामने वाले किनारे पर गांव में जाकर निवास करूंगा और कल सुबह फिर से आगे बढ़ूंगा। वह नाविक को पैसे देकर नाव पर सवार हुआ। तेज गति से नाव सामने किनारे की ओर बढ़ चली। कुछ ही देर में वह नदी के किनारे पर पहुंच गया। नाव से उतरकर 8-10 कदम ही वह चला होगा कि फिर रुक गया। उसने सोचा, यहाँ मैं रात कहाँ बिताऊंगा। उसी समय किसी ने उसे पुकारा, भगवान दास, यहाँ आइए। अरे ओ भगवान दास! भगवान दास अपना नाम सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। वह इधर उधर देखने लगा।
उसकी नज़र पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे बाल ब्रह्मचारी नीलकंठ पर पड़ी। नीलकंठ ने फिर से भगवान दास को नाम लेकर पुकारा। वह आश्चर्य मुग्ध होकर नीलकंठ के पास पहुंच गया। यह ब्रह्मचारी अवश्य ही चमत्कारिक होगा। इसे मेरे नाम का कैसे पता चला, मुझे पहचाना कैसे? वह सोच ही रहा था कि नीलकंठ ने कहा, अरे भाई भगवान दास, मैंने तो तुम्हें अपने पैर में चुभे कांटे को निकालने के लिए बुलाया है। कांटा निकाल दो तो बहुत अच्छा, मेरी पीड़ा कम हो जाएगी। ठीक है, लाइए आपका पैर, कहकर भगवान दास नीलकंठ के समीप बैठ गया। नीलकंठ ने दायां पैर फैलाकर भगवान दास की गोद में रखा। कांटा निकालने के लिए जैसे ही भगवान दास ने चरण उठाया, वैसे ही उस कोमल चरण में उसे 9 चिन्ह दिखाई दिए। ऊर्ध्व रेखा, अष्टकोण, स्वस्तिक, जामुन, जौ, वज्र, अंकुश, केतु, पद्म। इन 9 चिन्हों को देखकर वह खुशी के मारे पागल हो गया। उसने कहा, प्रभु, कांटा दूसरे पैर में लगा होगा, इसमें नहीं है। इससे नीलकंठ ने बायां पैर उसकी गोद में रख दिया। भगवान दास ने देखा तो बाएं पैर में भी त्रिकोण, कलश, गोपद, धनुष्य, मीन, अर्धचंद्र और व्योम, इस तरह 7 चिन्ह दिखाई दिए। उसे अपनी माँ के शब्दों का स्मरण हो गया। उसने अस्ताचल की ओर ढल रहे सूर्य की तरफ देखा, फिर पूर्व की ओर दृष्टि डाली। उसे अपनी छाया दिख रही थी, परंतु नीलकंठ की परछाई नहीं दिखाई दी। वह खुशी से उछल पड़ा। नीलकंठ से अनुरोध और प्रार्थना करके तुरंत ही उन्हें नाव में बिठाकर अपने घर ले आया। नीलकंठ और भगवान दास देर रात्रि में घर पहुँचे। भगवान दास ने दरवाजा खटखटाया। माँ दरवाजा खोलने आई। साथ ही भगवान दास की पत्नी हाथ में दीपक लेकर आ पहुँची। दरवाजा खोलते ही दोनों के आश्चर्य की सीमा न रही। दीपक का प्रकाश नीलकंठ के शरीर से आर पार निकल रहा था। माँ आनंद विभोर होकर बार बार नीलकंठ के चरणों में प्रणाम करने लगी। भगवान दास की पत्नी ने उसी समय रोटी, दूध, मक्खन और मिश्री बनाकर नीलकंठ को भोजन खिलाया। प्रभात होते ही भगवान दास की माता गांव में घर घर जाकर कहने लगी कि आइए, मेरे घर साक्षात भगवान पधारे हैं, सभी दर्शन करने के लिए अवश्य आइए। कौतूहल और उत्सुकतावश गांव के लोग भगवान दास के घर आने लगे। नीलकंठ ने सभी को ज्ञान का उपदेश दिया। अंत में चतुर्भुज नारायण के रूप में दर्शन दिए। सभी ग्रामवासी नीलकंठ के चरणों में झुक गए। नीलकंठ ने भगवान दास के घर 2 दिन तक निवास किया। उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया, आप तीनों का कुछ ही दिनों में देहांत होगा और तीनों को उत्तर गुजरात में पुनः जन्म मिलेगा। वहाँ के वडनगर गांव में झुमकराम भावसार के घर आप तीनों का जन्म होगा। वहाँ कुछ वर्षों के बाद मैं आपसे मिलूँगा और तीनों की सेवा स्वीकार करूँगा। ऐसा आश्वासन देकर प्रभात होने से पहले ही नीलकंठ वहाँ से चल दिए। नाव में सवार होकर वे हरबोला नामक समुद्र की खाड़ी पार करके अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए सेतुबंद रामेश्वर आ पहुँचे। भारत के 4 मुख्य तीर्थ धामों में से एक महान तीर्थ रामेश्वर है। यहाँ भारत के 12 स्वयंभू ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग विराजमान है। यहाँ का मंदिर अति विशाल और प्राचीन है। यहाँ 2 माह तक रुककर नीलकंठ प्रतिदिन समुद्र स्नान के बाद रामेश्वर भगवान का दर्शन करते थे। नीलकंठ जहाँ भी जाते थे, यात्री और दर्शनार्थी उनकी मनोहर मूर्ति से आकर्षित होकर अनायास ही उनकी शरण में आकर प्रार्थना करने लगते। नन्हे से नीलकंठ के भक्ति भाव, श्रद्धा
और उनकी दिव्य कांति देखकर दर्शनार्थियों की वृत्ति उनमें स्थिर हो जाती थी। यहाँ से नीलकंठ धनुष्य कोटि पधारे, जहाँ विभीषण की प्रार्थना से भगवान रामचंद्र जी ने धनुष की कोटि से सेतु को तोड़ दिया था। इसी कारण इस स्थान को धनुष्य कोटि के नाम से भी जाना जाता है। हरबोला खाड़ी उतरकर नीलकंठ दर्भ शयन तीर्थ आए। देवी पट्टन से यह तीर्थ 8 मील की दूरी पर है। यहाँ दर्भ की सैया पर शयन करते हुए द्विभुज नारायण की मूर्ति दर्शन दे रही है। यहाँ से चलकर नीलकंठ सुंदरराज मदुरा से 12 मील के अंतर पर आए। लोग सुंदरराज को वृषभाद्रि तीर्थ भी कहते हैं। यह एक पौराणिक स्थान है। सुंदरराज के मंदिर में भगवान नारायण, श्री देवी तथा भूदेवी के दर्शन होते हैं। यहाँ मीनाक्षी मंदिर में भी दर्शन करके नीलकंठ भूतपुरी की ओर चल दिए। तो ये जो हमने नीलकंठ वर्णी का प्रसंग पढ़ा, यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि नीलकंठ गांव वालों को उपदेश दे रहे हैं और चतुर्भुज नारायण के रूप में भी दर्शन दिए। और एक और यहाँ पर चित्र है जिसमें भगवान दास नीलकंठ के चरणों में से कांटा निकाल रहे हैं, लेकिन उन्हें कांटे की जगह भगवान के चरणों में जो चिन्ह होते हैं उन चिन्हों के यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं, जिससे वे आश्चर्यचकित हो गए हैं। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।